हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में, जैसा कि मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था, हमारा टेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें बेसिकली हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, इसके अलावा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट ग्रामर को इंडिविजुअली हम लेकर के उनके यूजेस और उनका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस होता है कि लाइक कैसे हम उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाते हैं और उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड यूज है प्रेजेंट टेंस में, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, राइट। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है कि हम कहां पर इस टेंस को या इस ग्रामर को यूज करते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है या ये आपके दिमाग में है कि नहीं, ओके हमारी ये ग्रामर है, इस टाइम पे हमें इस ग्रामर को यूज करना है, तो स्पीकिंग में ये बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। ग्रामर को जो समझना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, जैसा मैंने इससे पहले भी बताया कि इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ कोई भी सेंटेंस, नॉर्मल बेसिक ग्रामर में, एडवांस ग्रामर में नहीं, जिसमें कि इंपेरेटिव से या टैग क्वेश्चन या इस तरीके के एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ये जो सिंपल टेंस की हमारी ग्रामर होती है, इसमें एक सेंटेंस में 4 चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया था। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं हम, जिसमें कि सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दीजिए, लाइक वो हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपको इसी सेंटेंस को जो है वो क्वेश्चन में बनाना है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप हेल्पिंग वर्ब को लेकर के सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा क्वेश्चन का। ओके, सो ये तो एक रिवीजन हो गया कि आप कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमें समझना है इसका यूज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सेम मीनिंग हो गया। कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज में, कुछ बुक्स में इसको कंटिन्यूअस से लेके चलते हैं और कुछ में इसको प्रोग्रेसिव से लेकर के चलते हैं। मीनिंग वही है, प्रेजेंट के टेंस में कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, ऐसा काम जो कि बोलने के वक्त होता है। एक मोटा मोटा समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल दिस टाइम मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव टेंस है या कंटिन्यूअस टेंस है। जिस टाइम मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक्चुअल में वो काम मैं कर रहा हूं उसी वक्त। सो ऐसी ग्रामर को हम कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोलते हैं। इसके मैंने 4 यूज यहां पर लिखे हैं। किस टाइम पे यूज का मतलब कि किस टाइम पे आप उसको यूज करोगे, राइट। पहला यूज है जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए, कि कोई भी सेंटेंस अगर रहा है, रही है, रहे हैं से एंड होता है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ग्रामर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोले मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं इस वक्त खेल रहा हूं, मैं इस वक्त सो रहा हूं, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं। इस तरीके की जो ग्रामर होती है, रहे हैं, रहा है, रही है, वो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ग्रामर होती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि कौन से वर्ड्स, कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि ओके ये हमारी कंटिन्यूअस की ग्रामर है, दैट इज नाउ। ये हमारा सेकेंड यूज है, नाउ, राइट नाउ, जस्ट नाउ, एट द मोमेंट। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो पहला यूज था हमारा रहा है, रही है, रहे हैं। सेकेंड यूज आया हमारा नाउ, राइट नाउ, जस्ट नाउ, एट द मोमेंट। ये सब नाउ मतलब अभी, इसका पूरे जितने भी हैं ये, इनका मतलब क्या हुआ अगर आप हिंदी में देखें तो ये हो जाएगा अभी। ओके,
राइट नाउ, जस्ट नाउ, एट द मोमेंट। सो जिस टाइम आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वो काम आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं दिस टाइम, और मैं पढ़ा भी रहा हूं साथ में, दोनों चीजें साथ में है, तो उस जगह पर हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, राइट। थर्ड एग्जाम्पल हमारा आता है यूज के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज एक्शन गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में वो काम आपके बोलते वक्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन उस टाइम पीरियड में वो चीजें हो रही हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप इस थर्ड यूज को समझिए, एक्शन गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, कि जो काम आपके साथ साथ उस टाइम पीरियड पे हो रहा है। लाइक मैंने बोला कि आई एम रीडिंग अ स्टोरी नाउअडेज, आई एम रीडिंग अ स्टोरी नाउअडेज। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं एक कहानी आजकल पढ़ रहा हूं, नाउअडेज। ओके, नाउअडेज का क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं आज पढ़ रहा हूं, अभी मैं बोलते टाइम नहीं, बट बैकग्राउंड में ये काम मैं साइमल्टेनियसली कई दिनों से कर रहा हूं। सो उस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ग्रामर को यूज करेंगे। आई एम रीडिंग अ स्टोरी नाउअडेज। ओके, सो ऐसा नहीं है कि बोलते टाइम आप किताब पढ़ ही रहे हैं या स्टोरी पढ़ ही रहे हैं, बट बैकग्राउंड में उस टाइम के दौरान जो है वो चीज आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप ये चीज इस ग्रामर को यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है एक्शन सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर। एक्शन सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर, जिस काम को आप आने वाले टाइम में सर्टेन है, 100% श्योर हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, सो उस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि वी आर वॉचिंग अ मूवी टू नाइट, वी आर, ये सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें यहां से, वी आर वॉचिंग अ मूवी टू नाइट, हम अभी फिल्म नहीं देख रहे हैं, राइट नाउ हम नहीं देख रहे हैं, बट हमारा प्लान है जो कि सर्टेन है कि आज रात में हम मूवी देखेंगे। तो इस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के यूज, या किस टाइम पे हम यूज करेंगे। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन थी रहा है, रही है, रहे हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, वो इजिली इस तरीके से अपने सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी ग्रामर में बना हुआ है। दूसरा जो है हमारे पास नाउ, राइट नाउ, जस्ट नाउ, एट द मोमेंट, इन वर्ड्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं और इसका मतलब होता है अभी, राइट नाउ। थर्ड हमने यूज डिस्कस किया एक्शन गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, मतलब हम बोलते वक्त वो काम नहीं कर रहे हैं, बट उस टाइम पे हमारा बैकग्राउंड में साइड बाय साइड ये काम चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आई एम रीडिंग अ स्टोरी नाउअडेज, मैं आजकल ये एक कहानी पढ़ रहा हूं, मैं अभी नहीं पढ़ रहा, बट मैं आजकल इस काम को कंटिन्यूअसली कर रहा हूं। फोर्थ वन आता है हमारे पास एक्शन सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर, जिस काम के बारे में आप 100% जो है वो श्योर हैं, आपकी प्लानिंग में है कि आज मैं ये काम करूंगा, तो उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर लिखा हुआ है वी आर वॉचिंग अ मूवी टू नाइट, हम अभी नहीं देख रहे हैं, रात का प्लान है, बट फिर भी आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। ओके, ये था शी इज कुकिंग राइट नाउ। ये हमारा एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2 के लिए है, राइट नाउ, कि शी इज कुकिंग राइट नाउ, वो अभी खाना बना रही है, राइट। सो ये था हमारा यूज। अब हम चेक करते हैं इसकी ग्रामर को कि कैसे आप पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले के थ्रू जो मैंने बताया अभी आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, सो उसके हिसाब से कैसे आप पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस को बनाएंगे और उनके एग्जाम्पल्स को कैसे सेटअप करेंगे। चलिए देखते हैं ये चीज। सो अभी हमारा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वो है सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंस को बनाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को कैसे लिखते हैं, राइट। सो पहला हमारा जो फॉर्मूला आता है वो है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, जिसमें कि मैंने आपको बताया अभी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से आप अपना पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। सो पहली चीज आती है सब्जेक्ट
उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी सेंटेंस में ये दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, और यही जो है वो हर एक ग्रामर में डिफरेंट होता है, और इसी के बिहाफ पे हम पूरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की ग्रामर सेट करते हैं। सो पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज एम आर, और वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में, राइट, कमिंग, गोइंग, स्लीपिंग, रीडिंग, इस तरीके से, और लास्ट हमारे पास आता है इसका ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में। अब यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे इज, कैसे एम और कैसे आर को हम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इज हमारा आता है सब्जेक्ट लाइक ही, शी, दिस, दैट, इट, और एक नाम अगर आपके पास कोई है, राइट। एम आप सबको पता है आई के साथ आता है, और आर जो है वो हमारा आता है यू, वी, दे, दीज, दोज, और जब हम एक से ज्यादा नाम लेकर के कोई सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट था यहां पर कि सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी, और ऑब्जेक्ट कैसे हमारा यूज होता है। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अब ये एग्जाम्पल अगर हम इसके देखते हैं तो एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, ही इज रीडिंग अ बुक नाउ। आप देखें इस कंस्ट्रक्शन को, ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, राइट। सो इसको आप यहां से देख सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि यू आर स्लीपिंग राइट नाउ, यू आर स्लीपिंग राइट नाउ, राइट। ओके, सो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं साइड बाय साइड कि वर्ब के साथ जब हम आईएनजी ऐड करते हैं, स्लीपिंग जैसे आपने देखा यहां पर, रीडिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू ऐड ईडी एंड आईएनजी विद अ वर्ब। ओके, सो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट आपने वर्ब लिखा और उसके साथ आईएनजी लिख दिया, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें ट्रिक्स होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर मैं उस पर बात करने चलूंगा तो फिर वो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज जा करके जो है वो हाउ टू ऐड ईडी एंड आईएनजी विद अ वर्ब, एक वीडियो है मेरा, उस पर आप इसको चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि कैसे हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, राइट। सो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कि इस कंस्ट्रक्शन से हमारा हमेशा, मैंने इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आप हमेशा जब भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, वो भी स्पेशली टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए और बाकी सेम अरेंजमेंट रहता है, तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, राइट। होप कि आपको ये सेंटेंस यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं, और उनको एग्जाम्पल्स को कैसे सेट किया जाता है। अब ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आप इस फॉर्मूले को याद रखें और इसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इस ग्रामर में वो है इज एम आर, और वर्ब का जो फॉर्म होता है वो होता है आईएनजी फॉर्म, राइट। सो इसी बिहाफ पे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहली चीज हमारी सब्जेक्ट आएगी, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हमारे पास क्या है, इज एम आर,
नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, तो हमने यहां पर लिख दिया नॉट। ओके, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। आपको पता है मेन वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्म में है और लास्ट वन आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा या फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, राइट। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की कंडीशन में क्या जो है वो चेंज है। बस सिंपली अगर मैं इसको यहां पर छुपा लूं तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। आप देख रहे हैं इस चीज को कि सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इज एमआर के बाद नॉट लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहां से बताने की कोशिश की है कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखिए, राइट। सब्जेक्ट इज एमआर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था, इसके बाद हमने नॉट लिखा, जो कि चेंज है इसमें और पॉजिटिव में। अगर आप इसको छुपा लेते हैं तो वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको पॉजिटिव ग्रामर पता है, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे लिख रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर का, वो कोई भी ग्रामर हो एक्सेप्ट टू, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको एक बार बताने की कोशिश की है प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, कि होल ग्रामर जो हमारी बेसिक ग्रामर है उसमें सिर्फ दो कंडीशंस ऐसी होती हैं, दो ग्रामर ऐसी हैं जहां पर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। पहली ग्रामर होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, और दूसरी आती है पास्ट इंडेफिनिट। सेम ग्रामर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इसको सिंपल भी बोलते हैं, या तो इंडेफिनिट के फॉर्म में ले लीजिए या तो सिंपल के फॉर्म में ले लीजिए, दोनों वैसी हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, राइट। सो इस केस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, ये भी एक पॉइंट है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रेजेंट होती है। पॉजिटिव में हमारे पास क्या नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अदरवाइज जितनी भी ग्रामर हम इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ते हैं, सब में बहुत इजी है, इसी कॉन्सेप्ट से हमें चलना है, राइट। सो जैसा मैंने अभी बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब हमें इसके एग्जाम्पल्स अगर हम चेक करना चाहें तो आपके लिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू we are not going to restaurant now, right? we are not going to restaurant now। आप इस सेंटेंस में अगर आप चेक करना चाहें, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नेगेटिव है नॉट, गोइंग ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, टू रेस्टोरेंट नाउ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, सो इसी तरीके से आप चाहे कितने भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के फॉर्म में, अगर आपको ये दोनों चीजें पता हैं कि इस ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब क्या है और इस ग्रामर में वर्ब किस फॉर्म में आता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल प्रेइंग, right now, they are not praying right now। वो प्रे मतलब पूजा करना, या किसी भी रिलीजन में जो है जो तरीका होता है गॉड को समझने के लिए या उनके साथ जुड़ने के लिए, सो उसी को हम बोलते हैं प्रे करना। और प्रे जो है वो जैसे कि जो तरीका होता है वो हर रिलीजन का अलग होता है। सो यहां पर मैंने लिखा दे आर नॉट प्रेइंग राइट नाउ, सो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा नेगेटिव के लिए आ गया, प्रे
प्रे हमारा मेन वर्ब था जिसमें कि हमने आईएनजी ऐड किया हुआ है, ये वर्ब आईएनजी फॉर्म हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, वी आर वॉचिंग वी आर नॉट, ये हमारा नेगेटिव है, सो वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। मैंने आपको अभी एक यूज बताया था कि जब कभी आप सर्टेन होते हैं इन फ्यूचर किसी काम के लिए तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ग्रामर को यूज कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव मीनिंग है, वॉच प्लस आईएनजी, वर्ब आईएनजी फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। सो हम सर्टेन हैं कि हम आज रात में कोई भी मूवी देखने वाले नहीं हैं या कोई भी मूवी नहीं देख रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका और उनके कुछ एग्जांपल्स। अभी हम चेक करेंगे क्वेश्चन और उसके एग्जांपल। So here comes our last rule for the grammar of present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए ये हमारा लास्ट रूल है क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी ग्रामर में हमें तीन तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। जैसा हम इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ग्रामर में। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसा मैंने अभी बताया आप इसको दिमाग में रखिए। आपको क्या करना है, आपको सिंपली हेल्पिंग वर्ब उठा करके अपने सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। सो हमारा क्या कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर मैंने अभी बताया आपको क्या है, इज एम आर। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा वर्ब आईएनजी फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर नॉट हमारा ऑप्शनल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को नेगेटिव मीनिंग में बनाना है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ओके, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। यहां पर एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके होते हैं सिंपल ग्रामर में। एक क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, राइट, और इसका जो आंसर होता है वो बेसिकली होता है हमारा यस और नो में। दूसरा एक क्वेश्चन बनाते हैं हम जो कि क्वेश्चन वर्ड से बनता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब इससे पहले मैंने बताया था WH वर्ड। WH वर्ड में क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, इसके अलावा हाउ मेनी या कि हाउ मच, राइट। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए। नॉट हमारा ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर सकते हैं। वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट, और देन उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन मार्क, राइट। इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उससे क्लियरली ये चीज आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल, राइट। पहले मैंने जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा मैं आपको एक बार बता देता हूं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ही इज रीडिंग अ बुक, राइट, ही इज रीडिंग अ बुक। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, नॉट लिखना है। सो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। क्लियर है इतना, राइट होगा। उसके बाद अगर हमें इसको क्वेश्चन बनाना है तो आपने क्या किया, आपको हेल्पिंग वर्ब लेकर के किधर लिख देना है, सब्जेक्ट के पहले। सो हमारे पास अब क्या ग्रामर आ जाएगी, इज ही रीडिंग अ बुक, राइट।
आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा मे बी यस और मे बी नो। यस में आपको सिंपली क्या करना है, इसको उठा करके दोबारा सब्जेक्ट के पहले लिखिए, यस ही इज रीडिंग अ बुक, नो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। होप कि ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई होगी, राइट? ओके, सो ये तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव सेंटेंस है या आपको पॉजिटिव सेंटेंस की ग्रामर पता है तो आप उससे नेगेटिव और नेगेटिव से आप क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। यहां पर मैंने हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं किया है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, व्हाट इज ही रीडिंग नाउ। आप देखें यहां पर हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है व्हाट, और बाकी का जो है वो सेम है। अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, आप हेल्पिंग वर्ब को पकड़ करके दोबारा सब्जेक्ट के बाद लिखिए ही इज रीडिंग, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब आप अपने व्हाट का आंसर यहां पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अ बुक राइट नाउ और नाउ, क्लियर। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सो ये हमारा क्या था, सेंटेंस क्वेश्चन में था। क्वेश्चन की ग्रामर हमने अभी पढ़ी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए, कि जहां पर हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस था, उस पॉजिटिव को हमने नेगेटिव कैसे बनाया, राइट? और उस नेगेटिव को हमने या उस पॉजिटिव को क्वेश्चन हमने कैसे बनाया, राइट? ओके, क्लियर है इतना? यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इतना आई कैन ट्रस्ट दैट वन कि आप जो है इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी ग्रामर होती है। सिर्फ समझने के लिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो किसी भी ग्रामर को समझना मुश्किल नहीं होगा, राइट? सो यहां से इस चीज को हम वाइंड अप करते हैं। आज की जो हमारी क्लास थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से रिलेटेड, उसमें हमने उसके यूज देखे कि किस टाइम पे हम इस ग्रामर को यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे उसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस को लिखते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को कैसे सेटअप करते हैं, राइट? सो अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई हो या इसमें से कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं और आई विल आंसर दैट वन फॉर श्योर। डोंट वरी अबाउट दैट वन। नेक्स्ट चीज है कि आप इस चीज पे कोशिश ये करें, देखें इंग्लिश की जो ग्रामर का जो लेक्चर होता है या ग्रामर को समझने का बेस्ट तरीका यही है कि पहली चीज तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये वाला। उसके बाद आप कोशिश करें कि उसके एग्जाम्पल्स को लिखने की, समझने की, और उसके बाद जो है उसको प्रैक्टिस करना है हमें स्पीकिंग में ला करके। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और होपफुली उसमें जो है वो बहुत इजी वे में आपको इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है स्पीकिंग से रिलेटेड, उसमें बेसिकली 4 रूल्स ही पढ़ाता हूं। 4 रूल्स के अंदर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का ऑलमोस्ट ये जो बेसिक ग्रामर है उसमें क्लियर हो जाएगा, राइट? सो यहां से ये चीज हमारी खत्म होती है आज की जो क्लास है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रेजेंट इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेक कर लिया है, इसके बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेक करेंगे। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। टिल देन